वास्तव में देखा जाए कि कहते हैं कि संत बोले सहज स्वभाव, संत का बोला बिरथा ना जाए। तो कौन से संत की बात हो रही है? एक मनमती कहते सत्संग जाना, सेवा करना, सिमरन करना और अपने हिसाब से जिंदगी जीना। क्या उनकी जुबा में वो ताकत है? हम तो कह रहे मैं तो यार पता नहीं, कभी कुछ करता हूँ, कभी कुछ कहता हूँ, कभी कुछ करता हूँ, कभी मन कहाँ भटकता है। तो हमारी जुबा में क्या ताकत है? वैसे भी देखा जाए कि हर एक इंसान, बच्चा बच्चा, हर एक इंसान निरंकारी है। हर किसी के अंदर निरंकार का वासा है। बिना निरंकार के तो कोई जीवित भी नहीं रह सकता। तो जिसको एहसास हो गया, एहसास होने के बाद भी अगर उसने उस एहसास को कायम नहीं रखा, तो क्या उनकी जुबान में वो ताकत होगी? मैं तो वही देख रहा हूँ कि वास्तव में ऐसा बोला शब्द। अब ज़्यादा समय आपका ना खर्च करते हुए बताता हूँ कि इन महात्मा जी ने अपने बेटे को कुछ शब्द बोले थे। मकान का काम चल रहा था और पता नहीं इनके मन में क्या आई, उन्होंने खुद बताया था। और अक्सर आपने देखा होगा कि इन महात्मा जी का जो जिक्र मैं साल में एक बार जरूर करता हूँ, वो भी समागम के समय में, क्योंकि समागम के समय में ये ब्रह्मलीन हुए थे। इसलिए मैं जरूर इनकी बातों को दोहराता हूँ। अक्सर इनकी बातों से पुरानी बातें, जो इनके साथ जितना हमने वक्त बिताया, लम्बा बिताया, बहुत यादगार रहा। वास्तव में अगर ये आज हमारे बीच होते तो कहते हमारी भी दुर्दशा से दशा सुधर जाती। हमारा भी जो मन है थोड़ा सा लगाम वाला घोड़ा बन जाता। अभी तो बेलगाम घोड़े की तरह कभी कुछ सोचता है, कभी कुछ सोचता है, कभी हाँ बोलता है तो कभी ना बोलता है। एक ही चीज़ को एक्सेप्ट करता है और एक्सेप्ट कर देता है। तो ऐसा बोला महात्मा जी ने। तो वास्तव में उनकी जुबान में वो ताकत थी। आपको थोड़ा सा अपने बारे में बताऊंगा। कई बार हमारे बारे में बोला। उस समय जब हमारी उनकी बातें हुआ करती थी, बैठक हुआ करती थी, मुलाकातें होती थी, तो अक्सर मैं अपनी परेशानियां बताता था। वो एक ही बात बोलते थे, महात्मा जी चिंता मत करो, बस सुमिरन करते रहो, सदगुरु के सब छोड़ दो, सब ठीक हो जाएगा, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। महात्मा जी आप चिंता ना करो बिल्कुल भी। ऐसी ऐसी बातें जब भी मिलते थे, कोई घर की बातें नहीं, कोई मेरी बातें नहीं, निरंकार की बातें, सदगुरु की बातें, साध संगत की बातें, सत्संग की बातें, अपने बारे में। आज हमारे पास 10 रुपए भी नहीं हुआ करते थे, नमस्कारी के 1 रुपया भी नहीं हुआ करता था, और हम सत्संग जाते थे। कैसे? एक बार की बात बताऊं, थोड़ा सा बताता हूं कि वो सत्संग जा रहे थे कहीं, उनकी जेब में मात्र 10 रुपए थे। साइकिल पंचर हो गई, वो पंचर में पैसे लग गए। अब नमस्कारी के लिए 1 रुपया भी नहीं। अब बोला कैसे नमस्कारी करेंगे? तो बोला अरदास करिए, दातार कृपा करो 10 रुपये दे दो, नमस्कारी तो कर लूंगा। तो देखो कह रहे तुरंत ही हमें 10 का नोट रास्ते में पड़ा मिल गया। और बताता हूं किस लिए वीडियो बनाया, कि महात्मा जी ने अपने पुत्र को, बेटे को, जो जानते हैं वो जानते हैं, एक बात बोली थी। मकान में थोड़ा सा रिपेयरिंग का काम चल रहा था, तो बोला बेटा एक बात बताऊं, इस मकान में आप 2 से 3 साल ही रहोगे, इससे बड़ा मकान आपको दातार कृपा करेगा। देखो इतना ही बात कही, रोंगटे मेरे खुद खड़े हो गए बताने में। जो बात उन्होंने खुद वो की, 2 से 3 साल ही इस मकान में रहोगे, इससे बड़ा मकान दातार कृपा करेगा। आज जो लोग जानते हैं मुबारक है, और जो लोग नहीं जानते, जो वीडियो देख रहा है, तो आ सकते हो, हम उन्हें दिखा सकते। पुराना मकान भी मौजूद है, वो किसी और को बेच दिया, और नया मकान नहीं, आलीशान महल है, कि जो छोटा था 30-40 गज में, अब 150-200 गज में आलीशान महल की तरह बनाया। और कैसे हुआ वो कह रहे पता ही नहीं कैसे हो गया। इतनी गुंजाइश नहीं हो रही थी कि इस मकान को तोड़ के बनाओ। अब पता नहीं दातार कृपा देखो कि इतना बड़ा मकान कैसे मिल गया, हमें खुद अभी तक एहसास नहीं हो रहा। ये सब दातार कृपा करे। संत बोले सहज स्वभाव, संत का बोला बिरथा न जाए। कहते ऐसे संत अगर हमारे जीवन में, हमारे राह में अगर हमें टकरा जाएं, तो इनकी चरण धूलि हमारा जीवन सुधार सकते हैं। कहते सदगुरु की तो बात ही नहीं। कहते सदगुरु की तो सदगुरु है, वो ब्रह्म है, वो तो हमें हर तरह से सुखी रखना चाहता है। मगर हम अपनी मनमति के कारण हम लोग अपने जीवन को मतलब इतना व्यस्त बना लेते हैं, और व्यस्त के साथ साथ बेकार कर देते हैं पूरा जीवन। कहते हैं हम सदगुरु के वचनों पे ना चल के हम